नमस्कार, मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले 9 लेक्चर हम इसके कर चुके हैं, जिसमें हमने किसको डिस्कस किया था, लिमिट के बारे में डिस्कस किया था कि लिमिट क्या है, लिमिट को हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली अगर बोलें तो हमारा जो लिमिट का पोर्शन था वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे इसी में कॉन्टिन्यूटी कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन को कब हम बोलेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और अगर कॉन्टिन्यूस है तो उसको फिर क्वेश्चंस में हम कैसे यूज करते हैं किसी भी टाइप्स के वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं किससे, कॉन्टिन्यूटी से, कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या है, या से कि फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस कब कहते हैं। वैसे तो मैंने इसका आपको बेसिक्स थोड़ा सा जो हिंट था वो आपको दिया था जब हमने लिमिट स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर में। देखो, मानो कि हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, कोई फंक्शन है f ऑफ x, और इसको हम कॉन्टिन्यूस चेक करना चाहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। किस पे, से एट x इक्वल टू a पे हम किस पे चेक करना चाहते हैं, x इक्वल टू a पे चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे। क्लियर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू a पे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं डायरेक्ट क्या बोल रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, x टेंस टू a पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, और क्या निकालेंगे, अब ये दोनों काम तो हमने लिमिट में भी किए थे। ठीक है, उसके बाद ये चेक करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। इतना पोर्शन हमने लिमिट में भी किया था। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप हमें करना होता है कि जो ये a है इसको डायरेक्ट इसके अंदर पुट करते हैं, यानी हम f ऑफ a की वैल्यू भी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, f ऑफ a की वैल्यू भी निकालेंगे। अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं, यानी लिमिट x टेंस टू a और f ऑफ a इक्वल हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या है वो, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर, जबकि लिमिट में हमारा पोर्शन कहाँ तक था, सिर्फ यहाँ तक था कि ये दोनों इक्वल हो जाए, कोई फाइनाइट वैल्यू दे दे तो फंक्शन क्या था, जो फंक्शन की लिमिट थी वो क्या कर रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, अब लिमिट तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, बट अगर उस लिमिट की वैल्यू f ऑफ a की इक्वल आ जाए तो मैं क्या कहूँगा कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या है वो, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर, बट इसमें एक छोटी सी चीज और नोट करनी होती है कि जो ये x इक्वल टू a है, यानी जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं वो पॉइंट मेरे फंक्शन की डोमेन का पॉइंट होना चाहिए, यानी a must be belongs to domain of f of x, domain of f of x, a must belongs to domain of the function। भाई मैं उसी पॉइंट पे चेक करूंगा मेरे फंक्शन को जहां पर कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, जहां पर जो ये मेरा पॉइंट है ये क्या होगा, मेरे फंक्शन की डोमेन का एक पॉइंट होगा। क्लियर, अगर डोमेन से बाहर है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस केस में अगर ये हो भी जाती तब भी मैं उसको नहीं बोलने वाला कि ये मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं। मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट है ये मेरी फंक्शन की डोमेन से होना चाहिए, और उस टाइम पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब मैं मेरे फंक्शन को क्या कहूँगा कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मैंने फंक्शन लिया f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई एक्स, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई एक्स। क्लियर, अगर कोई ये कहे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, मुझे चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। क्लियर,
तो चेक करने के लिए देखो बाकी भी तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, आएगी कहाँ पे, x क्या है नीचे 0 बना रहा है, जहाँ पे 0 बनाएगा वहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब हम लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x से x कैंसिल होगा, यानी लिमिट x टेंस टू से 0 नेगेटिव x स्क्वायर बाई x, इससे ये कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 0। सेम ऐसे ही राइट हैंड साइड भी क्या आएगी 0 आएगी, यानी इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जैसे ही मैं f ऑफ 0 निकालता हूँ, f ऑफ 0 निकालता हूँ, तो f ऑफ 0 यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे वैल्यू निकालनी है, तो 0 निकालेंगे तो ये क्या आ गया 0/0 फॉर्म आ गई, क्या आ गई 0/0 फॉर्म आ गई। ये तो मेरे पास डिफाइन ही नहीं होती वैल्यू, ये वैल्यू मेरे पास डिफाइन नहीं होती। तो इस केस में मैं क्या कहूँगा कि ये जो मेरा फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। 1 मिनट के लिए तो हमने यही बोला कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इस वैल्यू का हमें पता नहीं, जबकि ये वैल्यू क्या है फिक्स है 0 है, यानी ये क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मीन मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। बट रिमेंबर द वन थिंग, क्या ये 0 जो है वो इस फंक्शन की डोमेन में है, क्या जो 0 है वो डोमेन में है या नहीं, यहां पर बस ये चेक करो। डोमेन रेंज वाला चैप्टर यानी फंक्शन वाला चैप्टर हमने बड़े अच्छे से किया था, आप इसको देखते ही बताएंगे कि 0 इसकी डोमेन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें x की वो वैल्यूज डोमेन में कौन सी होती है, x की वो वैल्यू जिस पे मेरा फंक्शन डिफाइन हो, तो ये तो डिफाइन ही नहीं है इस पे, यानी ये 0 जो है ये डोमेन का पार्ट ही नहीं है। अगर ये डोमेन का पार्ट ही नहीं है तो इस पे मैं कैसे बोल सकता हूं कि मैं ये कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन। यानी इस पर्टिकुलर केस को अगर हम अच्छे से स्टडी करें तो x इक्वल टू 0 पे तो मेरा फंक्शन है नहीं, बाकी सारी केसेस पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यानी अगर इस फंक्शन को मैं एक्चुअल में डिफाइन करूंगा तो या तो मुझे ऐसे करना होगा कि जो मेरा f ऑफ x है वो क्या है x स्क्वायर बाई x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। अब अगर इसको मैं चेक करूं 0 पे 0 है, लिमिट अगर आप चेक करेंगे तो लिमिट भी क्या आएगी 0 ही आएगी, यानी जो ये फंक्शन है ये क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जबकि अगर इस टाइप से डिफाइन नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन है, तो मैं इसको डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ चेंज किस पे शो कर रहा है 0 पे, और 0 मेरी डोमेन का पार्ट नहीं है। ठीक है, 0 जो वो मेरे फंक्शन की डोमेन में नहीं है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि जिस पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं वो पॉइंट जो वो डोमेन के अंदर होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब इसी पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें ये थोड़ी चीजें समझ आ जाए कि कॉन्टिन्यूअस तो ठीक है, क्वेश्चंस में कॉन्टिन्यूअस को कैसे कर रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूअस कब बोलते हैं फंक्शन को। ठीक है, देखिए क्या हमारे पास एग्जांपल, लेट f ऑफ x कोई फंक्शन हमें गिवन है इस टाइप से। क्या कहता है कि डिटरमाइन a, हमें a की वैल्यू निकालनी है। a कहां पर है इसमें, यहां पे, यानी हमें इस a की वैल्यू चाहिए है इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो, ताकि मीन्स सो डैट, ताकि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाए किस पे, x इक्वल टू 0 पे। क्या कहता है कि जो मेरा फंक्शन है वो 0 पे अगर कॉन्टिन्यूअस मुझे करना है तो a की वैल्यू मुझे क्या चूज करनी होगी। क्लियर? तो मुझे a की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी। तो हम मान लेते हैं एक बार के लिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के किसके इक्वल होगी, f ऑफ 0 के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, f ऑफ 0 के इक्वल होगी। अब अननोन वेरिएबल एक है, इक्वेशन मेरे पास 2 बन रही है। अननोन वेरिएबल कौन है, a। क्या कीजिए, या तो आप इन दोनों को सोल्व कर लो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, f ऑफ 0 निकालो, दोनों को इक्वल पुट कर दो, या राइट हैंड लिमिट निकालो, f ऑफ 0 निकालो, दोनों को इक्वल पुट कर दो। क्लियर? f ऑफ 0 की वैल्यू तो सिंपली दिखाई दे रही कि वो क्या है, a है। f ऑफ 0 तो डायरेक्ट गिवन है मुझे कि वो क्या है, a है। क्लियर? यानी अब आपके पास चॉइस है कि आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं या राइट हैंड लिमिट निकालते हैं।
जो आपको बेटर ऑप्शन लगे वो निकाल लीजिए, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लिमिट मैंने आपको इतने अच्छे से करवा दिया कि अब इन क्वेश्चंस में डाउट नहीं आना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो न्यूमरेटर में क्या है 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी क्या आ जाएगा मेरे पास 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एज इट इज निकल गई वैल्यू। देखते ही ध्यान आना चाहिए, यहाँ पे क्या है 2x है, नीचे क्या है x है। यहाँ पे मुझे इसके साथ 2 करना है, लेकिन बात किस में चल रही है स्क्वायर में, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। अगर 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया 4 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी लिमिट के साथ, जैसे ही हम इस पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड लिमिट थी, वैल्यू क्या आ गई 1। कितना आ गया आंसर मेरे पास 4 × 2 दैट मीन्स 8, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। क्लियर। अगर कोई किसी बच्चे को समझ नहीं आया है, किसी को भी अगर यहाँ से समझ नहीं आया है, तो फिर तो श्योर है कि आपने लिमिट वाले जो मैंने लेक्चर्स इस पे अपलोड किए हैं यूट्यूब पे वो आपने नहीं देखे हैं। अगर आपने देखे होंगे तो ये आप समझ गए होंगे कि ये 8 कैसे आया है, ठीक है। अगर डाउट है तो भाई पहले लिमिट को जाके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब तक लिमिट नहीं करेंगे कॉन्टिन्यूटी नहीं होने वाली है। कॉन्टिन्यूटी और लिमिट में डिफरेंस ही सिर्फ एक है कि इस पे वैल्यू 0 पे निकालनी होती है बस साथ में हमें, और 0 वाला तो हम 9th क्लास में कर चुके हैं। यानी जो मेन टॉपिक है वो क्या है लिमिट है। जब तक लिमिट नहीं होगी कॉन्टिन्यूटी नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है और उसको लिमिट क्लियर नहीं है तो भाई पहले जाकर एक बार लिमिट को देख लीजिए, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी। ओके, अगर यहाँ से राइट हैंड लिमिट की बात करें तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है, कैसे सोल्व करेंगे इसको। 0/0 फॉर्म है, x की जगह 0 पुट किया, ऊपर क्या आ गया 0, नीचे पुट करते ये क्या बन गया 0। यहाँ क्या है 16 का अंडर रूट 4, 4 - 4 0, यानी 0/0 फॉर्म है। कैसे करेंगे भाई, ऐसी टर्म दिखाई स्क्वायर रूट वाली दिखाई देते ही तो सबसे ज़्यादा चांसेस किसके होते हैं रैशनलाइजेशन के, यानी राइट हैंड साइड को अगर आप निकालना चाहो तो रैशनलाइज कर देना, रैशनलाइज करते ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उस वैल्यू को भी एक इक्वल पुट कर देना, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी। क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि ये कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब ये तीनों ही इक्वल आएंगी, ठीक है। जब ये तीनों इक्वल आएंगी तभी तो होगा। तो हम इसको क्यों निकाले, जब हमें पता है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये निकालना ईजी है, तो हमने इसको निकाल लिया। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और करें ट्राई। देखिए नेक्स्ट क्या हमारे पास, लेट f(x) कोई फंक्शन है जो इस टाइप से डिफाइन है। क्या कहता है, डिटरमाइन a एंड b, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। किस पे, एट x = 0। x = 0 पे फंक्शन क्या गिवन है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि x = 0 पे मेरा फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए, ठीक है। तो हम इसको उल्टा लेकर चलेंगे, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट के किसके इक्वल हो जाएगी, f(0) के किसके इक्वल हो जाएगी, f(0) के इक्वल हो जाएगी। क्लियर। तो f(0) पे वैल्यू क्या है, b। f(0) की तो वैल्यू क्या है भाई, डायरेक्ट b। क्लियर। यानी अगर मैं राइट हैंड लिमिट को निकालूं तो b की वैल्यू आ जाएगी। और a कहाँ है मेरा, a कहाँ मिसिंग है भाई, a एक मिनट, हाँ a यहाँ पे आएगा। तो जब मुझे a की वैल्यू निकालनी होगी तो देखो इन दोनों में या तो पहले b पता हो तब, या मैं इन दोनों को मतलब लेफ्ट और राइट को इक्वल रख दूं तो a की वैल्यू निकल सकती है, और f(0) और राइट को इक्वल रखूंगा तो b की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब f(0) पे तो वैल्यू b है,
राइट हैंड लिमिट निकालनी है, यानी इसकी हमें क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। क्लियर? तो कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 0 e रेज टू पावर टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाय टेंजेंट 3x, टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाय टेंजेंट 3x। अगर ऐसा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाय टेंजेंट 3x। ये चीज किससे हुई है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट। उसमें हमने ये चीज कहा था कि अगर मेरी लिमिट है यहाँ पर कोई फंक्शन है f ऑफ x, यहाँ कोई फंक्शन है g ऑफ x। ठीक है, अगर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, अगर f ऑफ x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो जो ये मेरी लिमिट है ये gx पे मैं अप्लाई कर सकता हूं। अब यहाँ पे क्या था, e एक्सपोनेंशियल, और e की वैल्यू क्या होती है, 2 और 3 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स के थ्रू हमने क्या कर दिया, इस लिमिट को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब e से इफेक्ट हो नहीं रहा क्योंकि e पे लिमिट नहीं है, यानी मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, और इसकी लिमिट तो आपको देखते ही ध्यान आना चाहिए। स्टैंडर्ड टाइप बना सकते हैं इसको डायरेक्ट। क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे इसको, e लिमिट x टेंस टू 0 टेंजेंट 2x देन डिवाइड बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 2x। नीचे क्या है, टेंजेंट 3x मल्टीप्लाई भी कर दिया 3x से। क्लियर? स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, x टेंस टू 0 है, क्या वैल्यू आएगी 1। ये भी स्टैंडर्ड लिमिट, x टेंस टू 0, क्या वैल्यू आ गई 1, यानी इनका काम खत्म। x से x कट गया, क्या बच गया मेरे पास 2/3, e की पावर क्या आ गई 2/3 आ गई, क्या आ गई यहां से e रेज टू पावर 2/3। राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, b के इक्वल है, यानी b की वैल्यू मेरी क्या आ गई, e रेज टू पावर 2/3, क्या आ गई, e रेज टू पावर 2/3। क्लियर? उसके बाद अगर इसको देखें हम, इस पे अगर 1 मिनट के लिए सोचो भाई, लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या जाएगा, x टेंस टू 0, तो ये क्या जाएगी 0, यानी ब्रैकेट वाली टर्म किस पे गई 1 पे, यहाँ पे क्या बन गया इन्फिनिटी। कौन सी फॉर्म बन रही है ये, 1/1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। कौन सी फॉर्म बन रही है, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। माइंड में आ गया? कौन सा लेक्चर था ये, 7th लेक्चर। 7th लेक्चर में हमने यही तो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन। अगर वो लेक्चर आपने देखा है तो आपको डायरेक्ट ध्यान आना चाहिए अब कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। e की पावर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x कौन है यहाँ पर, मोड ऑफ साइन x इंटू gx कौन है, a बाय मोड ऑफ साइन x। मोड ऑफ साइन x से मोड ऑफ साइन x कैंसिल, x यहाँ पर है, यहाँ पर x है ही नहीं, मतलब लिमिट खत्म। वैल्यू क्या आ गई, e रेज टू पावर a, क्या आ गई e रेज टू पावर a, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या ही है e रेज टू पावर a, और राइट हैंड लिमिट मेरी क्या थी e रेज टू पावर 2/3, क्या थी e रेज टू पावर 2/3। कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 2/3, a इज इक्वल टू 2/3। क्लियर हुआ भाई? मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, किसी को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आ रही है, तो पहले वो लिमिट वाले पोर्शन पे जाइए दोबारा से। ठीक है, जब तक लिमिट क्लियर नहीं होगी, कॉन्टिन्यूटी नहीं होने वाली, भूल जाइए उसको, फिर कोई फायदा नहीं उसको करने का, फिर आप क्रैमिंग करने लगेंगे। क्रैमिंग से बेटर है कि आप एक बार जाएं वहाँ पर, वीडियो को अच्छे से देखें, वो समझ आ जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, नहीं भी समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके छोड़ देना कि यहाँ से हमें ये डाउट है, तो मैं आपका डाउट भी ले लूँगा। क्लियर है? ए और बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें।
देखिए नेक्स्ट क्या हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन हमें गिवन है डिटरमाइन ए बी एंड सी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, कि जो ये फंक्शन है ये 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। क्लियर। तो हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस पे 3 स्टार या 4 स्टार जो भी आपको लगाना भाई इस क्वेश्चन पे आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हाई लेवल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल हाई लेवल टाइप क्वेश्चन है। देखो अगर हम बात करें कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है तो ये तो क्लियर है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो राइट हैंड लिमिट है और जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी, वो इक्वल होंगी। और ये भी तो है कि ये फाइनाइट आएंगी, ये वैल्यू क्या आएगी, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। ध्यान रखना भाई, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि लिमिट ही तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या हो, फाइनाइट हो। इसमें तो एक स्टेप और एडवांस है, यानी ये सारी क्या होती है, इक्वल होती है और एक फाइनाइट वैल्यू की इक्वल होती हैं। ठीक है। अब एफ ऑफ 0 पे तो प्रॉब्लम नहीं, ये तो सी है। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करता हूं तो एक चीज की बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि पहली बात तो इसने दे दिया कि ये कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है तो ये फंक्शन जो वैल्यू देगा, चाहे वो लेफ्ट पे दे चाहे वो राइट पे दे, आए तो सेम ही की, क्योंकि मेरे पास फंक्शन एक ही है। ठीक है, यानी यहाँ से लेफ्ट कहें राइट कहें, इससे बेटर है कि डायरेक्ट लिमिट निकाल लो आप। ठीक है, यानी हमें डायरेक्ट लिमिट की तरह सोचना है कि हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू चेक करनी है और वो फाइनाइट आनी चाहिए। क्लियर। तो चलो क्वेश्चन पे देखते हैं अब कि ये क्या बोल रहा है। इतना समझ आ गया। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यानी बेसिकली मुझे क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a e रेज टू पावर mod of sin x minus b cos x minus this one divided by x square, divided by x square। क्लियर। अब एक बार ये देखो कि ये फॉर्म कौन सी है। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं, x की जगह क्या पुट कर देता हूं, डायरेक्ट 0। अगर 0 पुट करेंगे तो ये जो टर्म है ये 0 बन गई। e रेज टू पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1। e रेज टू पावर 0 क्या हो गया, 1। यानी यहां से क्या आ गया मेरे पास, a माइनस cos 0 की वैल्यू 1, यानी क्या आ गया, b माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0। माइनस का काम खत्म हो गया, इसको हटा दो। ठीक है, यानी मेरे पास क्या आ गया, a माइनस बी डिवाइडेड बाय 0। अब a माइनस बी डिवाइडेड बाय 0 तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये तो नॉट डिफाइन वैल्यू हो गई ना, कि कांस्टेंट के अपॉन में 0 आ गया, मतलब क्या है, नॉट डिफाइनाइट है। ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, जबकि हमने क्या कहा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है तो इस टर्म की वैल्यू जो है वो फाइनाइट तो आनी चाहिए। ठीक है, या तो वैल्यू फाइनाइट आए या क्या आ जाए मेरे पास, इनडेटरमिनेट फॉर्म आए। क्या है मेरे पास, इनडेटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, या तो ये फाइनाइट आए या क्या है, ये लिमिट अप्लाई करते इनडेटरमिनेट फॉर्म। दो ही केस बनते हैं हमारे पास। अब फाइनाइट वैल्यू तो आ नहीं सकती क्योंकि हमें नहीं पता ए और बी की वैल्यू क्या है। तो अगर ये इनडेटरमिनेट फॉर्म होनी चाहिए तो क्या ए और बी को 0 होना चाहिए, क्या a माइनस बी को यहाँ से 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होंगे तभी तो इनडेटरमिनेट फॉर्म बनेगी। क्लियर, तभी क्या बनेगी, ये इनडेटरमिनेट फॉर्म बनेगी। ठीक है, यानी जैसे ही हमने इस पे लिमिट अप्लाई की तो a बाय बी, a माइनस बी, जैसे ही हमने लिमिट अप्लाई की तो a माइनस बी बाय 0 आ रहा था, लेकिन मुझे इसको फाइनाइट बनाना है तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि a और b मस्ट बी इक्वल। a और b क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ताकि मेरा फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये क्लियर हुआ कि ये कैसे आया है, a और b क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर a और b इक्वल होने चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ। ठीक है, a और b इक्वल थे, मैंने क्या ले लिया, a ले लिया। अब अगर इस पे 0 अप्लाई करते हैं तो ओबियस है कि ये a और b इक्वल हो गए, तो यानी ये फॉर्म क्या बन गई, 0 बाय
जीरो फॉर्म। क्या बन गई? 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म तब जब बनती है हमारे पास 6 मेथड हो जाते हैं सोल्व करने के लिए। कितने मेथड थे? 6 मेथड। 0/0 फॉर्म बन रही है, कट कुछ रहा नहीं, रैशनलाइज इसमें हो नहीं सकता, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म कोई बन नहीं रही है। 3 हो गए। फोर्थ क्या था? सब्सटीट्यूशन, नहीं लग रहा क्योंकि ऑलरेडी 0 पे है। फिफ्थ क्या था? या तो मेरा सीरीज एक्सपेंशन लगेगा या LH रूल लगेगा। अगर मैं सीरीज एक्सपेंशन देखूं, इसको मैं ओपन कर सकता हूं, इसको ओपन कर सकता हूं, ये टर्म तो बच गई ना, यहां से ये टर्म बच गई। प्रॉब्लम है सीरीज एक्सपेंशन नहीं लग सकता इस पे, तो क्या बच गया? LH रूल। क्या लगाएंगे इस पे? LH रूल। तो LH रूल क्या कहता था कि न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, ओके। अब एक चीज और सुनो कि हमें इसको डिफरेंशिएट तो करना है। देखो मैं क्या निकाल रहा हूं एक्चुअल में, मैं पॉजिटिव पे निकाल लेता हूं। वैसे तो ये पूरा फंक्शन क्या था मेरा? एक इवन फंक्शन है, ध्यान से देखेंगे तो। और इवन फंक्शन पे x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इफेक्ट नहीं डालने वाला। ठीक है, फिर भी अगर x पॉजिटिव है तो क्या साइन x 0 पॉजिटिव पे पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी मोड का काम खत्म। x जो है वो पॉजिटिव पे पॉजिटिव होगा तो मोड का काम खत्म, यानी इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूं। अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, a मेरा क्या है? कांस्टेंट। ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ex का डिफरेंशिएशन ex इंटू x का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? cos ऑफ x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? cos ऑफ x माइनस a एज इट इज। cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? माइनस साइन x। क्या आ जाएगा? माइनस साइन x। और यहां से क्या आ जाएगा? -1 डिवाइडेड बाय 2x। ये क्या आ गई मेरी? लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, x टेंस टू 0। क्लियर? अब अगर x की इसकी लिमिट की वैल्यू में दोबारा से इसके अंदर पुट करके देखूं 0, दोबारा से मैं इसके अंदर क्या पुट करके देखूं? 0 पुट करके देखूं, तो ये टर्म क्या बन गई? 1। ये भी क्या है? 1। यानी क्या बच गया? a बच गया यहां से। माइनस साइन 0 पे वैल्यू क्या देगा? 0, यानी ये टर्म तो क्या बन गई? 0। माइनस का 1 अब भी बच गया, उधर से क्या बच गया? माइनस का 1, यानी a -1 ऊपर बच गया। नीचे क्या आ गया? 0। नीचे क्या आ गया? 0। अब फिर से क्या कैसी फॉर्म आ गई? कांस्टेंट बाय 0, मतलब इनफाइनाइट। फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइनाइट। ये वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए या इनडेटरमिनेट फॉर्म बननी चाहिए। अगर मुझे इसको इनडेटरमिनेट फॉर्म बनाना है तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि a - b मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर a - 1 इक्वल टू 0 होगा देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाला कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्लियर हुआ? a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब अगर a की वैल्यू 1 होगी तो a को ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ से हट गया a, यहाँ से भी a ख़त्म। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब जो रह गया उसको राइट करते हैं। ये माइनस माइनस क्या बना देगा? प्लस। क्या बना देगा यहाँ पे? प्लस, यानी प्लस साइन एक्स। आगे राइट कर देते हैं, प्लस साइन एक्स -1, प्लस साइन एक्स -1। और ये मेरे पास आ गया इस टाइप से। क्या इतना क्वेश्चन समझ आ गया? भाई a की वैल्यू 1 आई थी, हमने 1 पुट कर दी। ठीक है, अब a की वैल्यू 1 रखने से ये फॉर्म तो कैसी हो चुकी है? 0/0 फॉर्म, यानी कि जैसे ही हम इसके अंदर लिमिट अप्लाई करेंगे ये वैल्यू क्या आएगी? 1, ये क्या है? 0, यहाँ पे क्या है? -1। 1 से 1 कैंसिल, यानी न्यूमरेटर में क्या आ गया? 0, डिनोमिनेटर भी क्या है? 0। कौन सी फॉर्म होगी ये? फिर से 0/0 फॉर्म। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो फिर से इस पे क्या लगा सकते हैं हम? LH रूल। क्या लगा सकते हैं? LH रूल लगा सकते हैं। क्लियर? तो LH रूल लगाएंगे तो ये ex क्या हो गया मेरा? फर्स्ट फंक्शन, cos x क्या हो गया मेरा? सेकेंड फंक्शन।
अगर इस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स, क्लियर, प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स और एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस ऑफ एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस ऑफ एक्स, वन का सॉरी साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा प्लस कोस एक्स, यहाँ पर जो साइन है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा कोस एक्स, माइनस वन का क्या हो जाएगा जीरो और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा सिंपली टू, क्योंकि टू एज इट इज और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, क्लियर। अब इस पे करना हमें लिमिट को अप्लाई, इतना क्लियर हुआ। अब इस पे अगर लिमिट अप्लाई करते हैं हम, यानी कि x टेंस टू जीरो, अगर इस पे x टेंस टू जीरो अप्लाई करेंगे तो चेक करना यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, साइन यहाँ पे क्या इंटू में साइन है, साइन जीरो जीरो, यानी ये फर्स्ट टर्म तो क्या बन गई जीरो, खत्म, कोस जीरो वन और e रेज टू पावर साइन वन कोस जीरो फिर से वन, यानी इतनी टर्म फिर से क्या बन गई ये वन, क्या बन गई वन, कोस जीरो क्या आ गया फिर से वन, यानी न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आ गया वन प्लस वन, क्या आ गया वन प्लस वन मतलब टू, डिनोमिनेटर में क्या है टू, फॉर्म क्या आ गई टू बाय टू, कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई वन, यानी मेरी इस लिमिट पे जो मैंने इस फंक्शन पे मैंने लिमिट अप्लाई की तो वो किसके इक्वल आ रही है वन के इक्वल आ रही है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जो लिमिट की वैल्यू थी वही मेरे किसकी वैल्यू होगी फंक्शन की, यानी यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई फिर वन आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई, क्लियर हुआ, c की वैल्यू क्या आ गई वन। अब c की भी वन है a की भी वन है और a और b इक्वल है, यानी इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या आ गई वन 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 आ गई। जब ये तीनों वन वन होंगे तब मेरा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, किस पे x इक्वल टू जीरो पे, किस पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू जीरो पे, क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन को वीडियो को एक बार बैक करके जरूर देख लेना एक बार, ठीक है, ताकि थोड़ी सी अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी कि हमने किया कैसे है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 3 स्टार 4 स्टार यानी ये बिल्कुल हाई लेवल क्वेश्चन करवाया मैंने। क्या किया है फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, क्योंकि ये पूरा फंक्शन क्या था इवन फंक्शन है, पहली चीज ये फंक्शन क्या है इवन फंक्शन है। अब किसी को इवन में डाउट है तो भाई फंक्शन चैप्टर के अंदर इवन वाला टॉपिक स्पेशल मेंशन करके डाला गया है, ठीक है, वो चेक करना कि कैसे था। या ये कहें कि इस पे मैंने लिमिट अप्लाई की, लिमिट जीरो पॉजिटिव, अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी मोड की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा, इस पे भी मोड की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव है, डिवाइड में क्या है एक्स स्क्वायर, यानी इसकी मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस पे एक बार जीरो अप्लाई किया, जीरो अप्लाई करते ही ऊपर तो मेरे पास क्या आ गया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या था बी था, जैसे ही मैंने जीरो अप्लाई किया ऊपर आ गया मेरे पास a माइनस बी, नीचे आ गई थी जीरो, ठीक है। अब ये टर्म कैसी बन रही है, कांस्टेंट अपॉन जीरो इन्फिनिटी दे रही है। अगर ये इन्फिनिटी दे रही है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाएगा, लेकिन गिवन क्या कि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये हमने कंसिडर किया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए तो ये क्या हो सकता है, इसको मस्ट भी जीरो होना पड़ेगा कि a माइनस बी क्या हो जाए जीरो हो जाए। अगर a माइनस बी जीरो होगा तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, a माइनस बी अगर जीरो है तो a और b क्या आ जाएंगे मेरे इक्वल आ जाएंगे, क्लियर। a और b इक्वल आए तो मैंने b की जगह पे क्या राइट कर दिया, a राइट कर दिया, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई। इस 0/0 फॉर्म पे हमने क्या लगाया, LH रूल लगाया। LH रूल लगाया तो a मेरा कांस्टेंट था वो यहाँ पे मैंने राइट किया था, फिर EX का डिफ्रेंशिएशन किया, EX एज इट इज और x का डिफ्रेंशिएशन cos x, माइनस का साइन यहाँ पे था, a एज इट इज था, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या था माइनस साइन x आया था, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया था a ऑफ साइन x और माइनस का 1, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ गया 2x आ गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि इस पे जब हम लिमिट अप्लाई की,
यानी x टेंस टू 0 अप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया था, ऊपर a माइनस बी और नीचे क्या बच गया था, 0 बच गया था। ये फिर से कांस्टेंट बाय 0 वाली फॉर्म आ गई थी, यानी इन्फिनिटी बना रही थी, जबकि मेरा फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती। तो मैंने यहाँ से भी क्या निकाला कि एनालाइज किया कि जो मेरा a माइनस 1 है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई। जैसे ही a की वैल्यू 1 आई, मैंने फंक्शन में a की जगह पे सिंपली 1 पुट कर दिया। क्लियर? अब ये a माइनस 1 0 बनने से ये फॉर्म कैसी बन गई, 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। इस 0 बाय 0 फॉर्म को दोबारा से फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया, 0 बाय 0 फॉर्म को LH रूल के थ्रू दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब जो टर्म आ गई मेरे पास, उस पे मैंने क्या कर दिया, लिमिट अप्लाई की। लिमिट अप्लाई करते ही साइन 0 पे 0 होता है, यानी फर्स्ट टर्म क्या बन गई, 0। कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 होता है, e रेज टू पावर साइन x 0 पे क्या वैल्यू देगा, 1 देगा, यानी ये 1 ये 1 ये 1। ठीक है, तीनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आ गई, 1। कोस x था, 0 पे वैल्यू क्या देगा, 1, यानी क्या आ गया ऊपर न्यूमरेटर में 1 + 1 मतलब 2, नीचे भी क्या है 2, 2 बाय 2 हो गया। कैंसिल किया तो वैल्यू क्या आ गई, 1, यानी इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जो लिमिट की वैल्यू आई है वही मेरे किसकी वैल्यू होती है, फंक्शन की वैल्यू होती है। और f(0) पे फंक्शन क्या है, c है, यानी जो ये c है ये किसके इक्वल होगा, लिमिट के इक्वल होगा। लिमिट की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, यानी कि c और 1 क्या हो गए, इक्वल हो गए। a की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, a और b क्या थे, इक्वल थे, यानी तीनों के तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या आ गई, मेरी 1 आ गई। क्लियर? आज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम बात करेंगे इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में किस पे बात करेंगे, डिसकॉन्टिन्यूटी पे। ठीक है, क्लियर? अगर किसी को आज थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है भाई, तो उसने लिमिट को अच्छे से नहीं किया है, एक बार लिमिट को पहले अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, फिर ये डाउट्स नहीं आएंगे, बिल्कुल ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर लगे हैं तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में भी सब्सक्राइब करवाना मत भूलना। ठीक है।